हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय सिंह सामोता जीएस विजय एजुकेशन एंड काउंसलर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, जो मुझे लगा कि इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी दोस्तों सभी से निवेदन है कि वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मैं बता रहा हूँ, जो उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, वो पूरा हो सके, इससे सभी को बेनिफिट हो। क्योंकि अभी सत्र स्टार्ट हुआ है, एडमिशन चल रहे हैं, सत्र स्टार्ट हुआ है, तो मुझे एक कमी महसूस हुई, जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। हम सब जानते हैं कि कोरोना काल के बाद में 30% सिलेबस की कटौती हुई है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर आरबीएस। 30% की सिलेबस की कटौती की गई है। तो आज हम जो सिलेबस बोर्ड निर्धारित करता है, उसका उद्देश्य और जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, उसका उद्देश्य प्लस बोर्ड का क्या ब्लूप्रिंट होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि विद्यार्थी को प्रश्न पत्र या परीक्षा देते समय कोई परेशानी नहीं। क्योंकि जब इन बातों का विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, तो लास्ट में वही काम होता है जो कॉलेज में होता है, पासबुक के पीछे भागना। आजकल तो 1 वीक सीरीज भी आने लग गई। विद्यार्थी इन सब के पीछे क्यों भागता है, क्या कारण? मैंने इसके बारे में खूब सोचा, खूब रिसर्च किया, तो एक बात सामने निकल के आई कि अगर जो उद्देश्य बोर्ड के निर्धारित हैं, या जिस उद्देश्य से प्रश्न पत्र तैयार होगा, अगर हम उन उद्देश्यों और उस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर अगर स्टूडेंटों को पढ़ाएं, विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ाएं, तो शायद ही कोई समस्या उत्पन्न हो। लेकिन इसका अभाव है। अमूमन हर जगह तो नहीं, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन मुझे जो ये कमी महसूस हुई कि सबसे पहले विद्यार्थियों को जो उद्देश्य है सिलेबस का, प्रश्न पत्र का, ये क्लास स्टार्ट करने से, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उन उद्देश्यों को स्टूडेंट के दिमाग में बैठाना सबसे पहला काम ये है। अगर ये हम करते हैं तो स्टूडेंट को शुरू से ही
जैसे अभी सत्र चल रहा है, अभी स्टार्ट हो रही है पढ़ाई, तो अभी से ही अगर स्टूडेंट को ये पता होगा तो स्टूडेंट सतर्क भी रहेगा। उसको एग्ज़ाम मार्च में हो, अप्रैल में हो, तो क्या प्रश्न पत्र का उद्देश्य है, कैसा प्रश्न पत्र आएगा, कौन से चैप्टर से क्या आएगा, ये उसको अभी पता चल जाएगा। तो मार्च तक तो उसकी तैयारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, डिप्रेशन में नहीं आएगा, टेंशन में नहीं रहेगा। क्योंकि प्रश्न पत्र के बारे में पहले ही पता है, ब्लूप्रिंट उसने अपने दिमाग में छाप रखा है, तो फिर दिक्कत कहाँ है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को उद्देश्य, ब्लूप्रिंट, इनके बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जिस विद्यार्थी के दिमाग में ब्लूप्रिंट, पिछले आए हुए 2 साल के क्वेश्चन पेपर, कम से कम 2 साल के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस अगर दिमाग में है तो उसकी आधी पढ़ाई कंप्लीट होगी। हमें पता ही नहीं चलता है कब कौन सी, अभी हम उदाहरण देते हैं 10th का, तो 10th की सोशल साइंस में 4 बुक है। कहीं को तो यही पता नहीं चलता कब कौन सी बुक कंप्लीट हो गई, अब कौन सी चल रही, क्योंकि क्लास में घुसते ही चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए। डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो 10th की है भारत एवं समकालीन विश्व है, फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, स्टार्ट हो गए। फिर यही क्रम चलता रहा। कभी भी अगर हम स्टूडेंट को पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अगर इन उद्देश्यों, इनके महत्व, इन उद्देश्यों का क्या महत्व है, किस उद्देश्य से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, कौन से चैप्टर कितने नंबर का है, वहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या निबंधात्मक आएगा, क्या रचनात्मक आएगा, ये ब्लूप्रिंट में सब कुछ होता है। अगर इस हिसाब से हम पढ़ाई कराएं तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समय लग सकता है, जैसे कोई चैप्टर अगर अब 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, 3 दिन में हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम, 2 के बजाय 3 दिन में करवा दो। लेकिन स्टूडेंट को उस चैप्टर से प्रश्न पत्र में आने वाले क्वेश्चन प्लस उसकी पृष्ठभूमि या उस चैप्टर का क्या उद्देश्य है जो बोर्ड ने ये चैप्टर रखा है, वो तो समझ में आ जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखकर ये मैंने खूब एनालिसिस किया कि इस पर एक वीडियो बना के स्टूडेंटों को समझाया जाए। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास शेयर करो ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। बोर्ड जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो बोर्ड एक स्टूडेंट का समग्र विकास करने के लिए ही उद्देश्य निर्धारित करता है कि एक बालक को संपूर्ण ज्ञान मिले, उसका समग्र विकास हो,
उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे 10th में SST सब्जेक्ट में 4 बुक चलती हैं, चारों का समान वेटेज रखा है बोर्ड ने, चारों 20-20 अंक के हैं, 80 नंबर का प्रश्न पत्र होता है, 20 नंबर के शतनांक होते हैं। तो चारों ही बुक इम्पोर्टेंट हैं, चारों में ही अलग अलग स्टूडेंट को ज्ञान दिया गया है। एक में इतिहास का आ गया, एक में ज्योग्राफी का आ गया, एक में पॉलिटिकल राजनीति का आ गया, और एक में इकोनॉमिक्स से संबंधित ज्ञान आ। तो बोर्ड ने उद्देश्य निर्धारित किए, ये स्टूडेंटों को पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले ही समझाना चाहिए। अब जो बोर्ड जो उद्देश्य निर्धारित किए, अब हम उन उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। वैसे NCT ने 6 उद्देश्य निर्धारित किए हैं, लेकिन यहाँ 4 उद्देश्यों को आधार मानकर प्रश्न पत्र या सिलेबस डिजाइन होता है। उनमें सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक, कि स्टूडेंट को कितना ज्ञान हुआ है, समझ विकसित हुई है या नहीं हुई। इस पक्ष से ये जांच की जाती है कि स्टूडेंट को समझ विकसित हुई या नहीं हुई। तो इसमें बोर्ड ने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, सूची वाले क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन रखे हैं। ये प्रश्न स्टूडेंट के ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान करवाते हैं। दूसरा उद्देश्य है अवबोध। अवबोध में यह है कि स्टूडेंट को विषय वस्तु का कितना ज्ञान हुआ है या उसका बोध हुआ है या नहीं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र तैयार होता है, जिसमें तुलनात्मक, अंतर, मिलान वाले क्वेश्चन, इसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन। तीसरा जो उद्देश्य है वो है अभिव्यक्ति, कि स्टूडेंट के ज्ञान को आधार मानकर प्रश्न पत्र तैयार करता है। उसके अंदर निबंधात्मक क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक है, दीर्घात्मक क्वेश्चन या। चौथा उद्देश्य है मौलिकता, क्रिएटिविटी, उसमें उसके कितना ज्ञान हुआ है, कितना नॉलेज है। इस उद्देश्य को आधार मानकर उसमें मानचित्र को रखा गया। ये संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। मानचित्र में कोई स्थान अंकित करवा सकता है, कोई सभ्यता से क्वेश्चन है वो करवा सकता है, कोई ज्योग्राफी से क्वेश्चन है या कुछ भी, वो मानचित्र के थ्रू स्टूडेंट के ज्ञान को परखने की कोशिश करता है। इन उद्देश्यों के बाद बोर्ड ने इन उद्देश्यों के अंक भाग भी निर्धारित किए। उद्देश्य 4 निर्धारित, इन उद्देश्यों का आधार मानकर प्रश्न पत्र तैयार होता है। अब इन उद्देश्यों का कितना वेटेज है वो भी जारी किया गया है। बोर्ड ज्ञानात्मक पक्ष, इसका अंक बार है, मतलब 28 नंबर, 80 में से 28 नंबर ज्ञानात्मक पक्ष से आते हैं।
जो लगभग सिलेबस का 35%। अवबोध अंक बार 32 है, ये सिलेबस का 40%। तीसरा जो उद्देश्य था अभिव्यक्ति, इसका अंक बार है 16 और ये कुल सिलेबस का 20%। चौथा है मौलिकता, इसका अंक बार 4 है और ये पूर्ण सिलेबस का 5%। तो मौलिकता के अंदर मानचित्र का यूज किया जाता है, तो उसमें 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान जो भी है बोर्ड वो अंकित करवाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अवबोध क्वेश्चन कि छात्र को कितना ज्ञान हुआ है या नहीं, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज कि जो सिलेबस या जो कॉन्सेप्ट बोर्ड में रखे हैं उनका कितना ज्ञान हुआ है, वो भी सबसे ज़्यादा उसी के अंकवार। तो उद्देश्य अंकवार प्रतिशत ये बोर्ड ने क्लियर कर रखा है। फिर प्रश्नों के क्रमवार अंकवार भी उसने बोर्ड ने पहले ही डिसाइड कर दिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने 5 प्रकार के क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं: वस्तुनिष्ठ, अतिलघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ लघुतरात्मक और निबंधात्मक। टोटल संख्या क्वेश्चनों की 50, कुल अंक 100। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 12 और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर। अति लघुतरात्मक 18 प्रश्न, जिनके अंदर रिक्त स्थान पूर्ति, वन लाइनर, ये सब क्वेश्चन सम्मिलित होते हैं, जिसके प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है। फिर है लघुतरात्मक, यानी कि जिनका आंसर 2 या 3 लाइन का होता है उनको अति लघुतरात्मक में सम्मिलित किया गया है। उनके क्वेश्चन आएंगे 13 और 1 क्वेश्चन होगा 2 नंबर। फिर है दीर्घ उत्तरीय, मतलब लघुतरात्मक से थोड़े बड़े, यानी कि 50 शब्द तक के आंसर वाले क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है 4, अंक बार है 3। निबंधात्मक क्वेश्चन है 3, जिनके अंक प्रत्येक क्वेश्चन का 4 अंक। तो इस प्रकार बोर्ड ने 50 क्वेश्चन 10th की SST में 50 क्वेश्चन रखे हैं, उनके अंक बाहर भी जारी कर दिए। निबंधात्मक क्वेश्चन 3 है, इसमें 2 क्वेश्चन और 1 मानचित्र आ सकता है। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और 1 मानचित्र का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस प्रकार सब कुछ पहले ही अगर स्टूडेंटों को क्लियर कर दिया जाए तो उनको तैयारी में ज़्यादा जोर नहीं आएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये एक कमी है
जो ये चीज़ें पहले स्टूडेंटों को नहीं बताई जाती। बस सिर्फ एक ही है, कोर्स कंप्लीट करना। अगर रेगुलरली क्लास टेस्ट हों और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर टेस्ट लिए जाएं, तो विद्यार्थी को कभी कोई एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी तैयारी पहले से ही होती रहेगी, ना एग्ज़ाम का डिप्रेशन रहेगा। इन उद्देश्यों, ब्लूप्रिंट या जो अंक बार है या पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अध्ययन है, ये सब ना करने की वजह से ही ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम के पास में आके डिप्रेशन में चले जाते। इसमें ये भी नहीं है, ये भी हो सकता है कि कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, लेकिन इन बातों का या इन उद्देश्यों, ब्लूप्रिंट या फिर जो भी उद्देश्य हैं, इनका अगर ज्ञान नहीं है तो वो भी डिप्रेशन में आ जाता है। आजकल इसी तरह के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं डिप्रेशन में आने वाले। तो अगर हम बोर्ड के द्वारा जो पैटर्न जारी किया गया है, जो उद्देश्य जारी किए गए हैं, जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, अगर इनको क्लास शुरू होने से ही अगर इनको विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाए और समय समय पर इनका दोहराव किया जाए, तो शायद स्टूडेंट अलर्ट रहेंगे, स्टूडेंट को पता रहेगा कैसा पेपर आएगा, क्या पेपर का पैटर्न होगा। ये बहुत मस्ट है, क्योंकि ऐसा ज्ञान ना होने की वजह से ही स्टूडेंट डिप्रेशन में आते हैं। फिर देखते हैं एग्ज़ाम पास में आ गई, 4 बुक हैं, किसको पढ़ें किसको छोड़ें, उसको ये भी पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन सी बुक कितने नंबर की है। 4 बुक के बराबर अंक डिवाइड है, 20-20 नंबर की है 10th SST, तो फिर वो घबरा जाता है। और वो इंटेलिजेंट होते हुए भी घबराने या डिप्रेशन की वजह से उस एग्ज़ाम को सही नहीं दे पाता, या फिर एग्ज़ाम के पास में आके स्टूडेंट रटते हैं। तो स्टूडेंट को रटने की प्रवृत्ति जो गलत है, क्योंकि आगे जाके वो उसको किसी काम की नहीं है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्ट या पृष्ठभूमि को समझना। टीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि वो जो कॉन्सेप्ट, जो विषय वस्तु दे रखी है, उसको विस्तार से स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करें, ताकि स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट या पृष्ठभूमि को समझ सके। इसके लिए चाहे चैप्टर को 2-3 खंडों में बांटना पड़े, कोई परेशानी नहीं है। चलिए कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम स्टूडेंटों को बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। ये मेरा निजी विचार। अब हम जो ब्लूप्रिंट है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अब हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि ब्लूप्रिंट किस तरह काम करता है। मैंने पहले भी बता दिया, ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का उद्देश्य, सिलेबस और
पिछले आए हुए 2-3 साल के प्रश्न पत्र अगर ये स्टूडेंट के दिमाग में है तो स्टूडेंट की तैयारी 50% तैयारी कंप्लीट। तो अब हम उदाहरण के लिए कि ब्लूप्रिंट कैसे हमारी सहायता हेल्प करेगा वो देखते हैं। उदाहरण हम 10th की SST सामाजिक की भारत एवं समकालीन विश्व को आधार मान के एक बार उन ब्लूप्रिंट में उनके बारे में जानकारी करने की कोशिश करते हैं। पहला जो टॉपिक है समकालीन भारत और विश्व का वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब उसका अंक विभाजन 20 नंबर, टोटल इतिहास 20 नंबर का है तो उसका अंक विभाजन है 5 नंबर, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब ब्लूप्रिंट हमें ये समझाएगा कि 5 जो नंबर हैं वो किस प्रकार से डिवाइड है। इसमें आएगा एक लघुत्तरात्मक और एक दीर्घ लघुत्तरात्मक, यानी कि एक 20 शब्द के आसपास वाला क्वेश्चन और एक 50 शब्द के आसपास वाला क्वेश्चन आएगा जो ज्ञानात्मक पक्ष से हो। तो क्लियर हो गया कि इसमें कोई वस्तुनिष्ठ, कोई वन लाइनर या कोई निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक लघुत्तरात्मक और एक दीर्घ लघुत्तरात्मक। तो हमें समझ में आ गया कि इस चैप्टर का पैटर्न ये है। तो ये अगर अपने दिमाग में रहे कि स्टूडेंट के दिमाग में ये बात है तो वो उसी को आधार मान के वो तैयारी करेगा। अब दूसरा है चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। उसका अंक विभाजन है 6 नंबर, उससे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक नंबर के होंगे, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। एक आएगा निबंधात्मक क्वेश्चन 4 नंबर। तो अब हमें स्टूडेंट को ये पता चल गया है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, एक निबंधात्मक क्वेश्चन आ रहा है। फिर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसका अंक विभाजन 3 है। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो ज्ञानात्मक पक्ष से होगा, एक लघुत्तरात्मक आएगा जो अवबोध पक्ष से होगा, तो उससे 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक लघुत्तरात्मक 20 वर्ड के आसपास वाला क्वेश्चन आएगा। फिर है औद्योगिकरण युग, ये है 4 नंबर का, इसका अंक विभाजन 4 नंबर है। तो ब्लूप्रिंट ये कहता है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसमें से, एक लघुत्तरात्मक होगा 20 अंक वाला और एक होगा अति लघुत्तरात्मक 1 लाइनर क्वेश्चन। तो कुल मिला के एक ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें, एक 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, दोनों के 1-1 अंक होंगे, एक लघुत्तरात्मक आएगा जिसके 2 अंक होंगे। फिर है लास्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये मात्र 2 नंबर का, इसका अंक विभाजन 2 नंबर है जिसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और एक 1 लाइनर अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा। तो ब्लूप्रिंट ने हमें
समझा दिया है कि हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से कौन सी। अभी देखें तो निबंधात्मक क्वेश्चन एक ही आएगा हिस्ट्री के अंदर। जो 10th की समकालीन भारत एवं समकालीन विश्व है, वहाँ से एक निबंधात्मक बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो आएगा भारत के राष्ट्रवाद से। ये हमें पता चल गया। तो यही है, यही चीज़ें अपनाकर स्टूडेंटों को क्लास में पढ़ाया जाए तो शायद वो और भी बेहतर कर सकते हैं। ये मेरा निजी सुझाव है या निजी विचार है, जो मैंने अमूमन नोटिस किया है कि इन ब्लूप्रिंट है, सिलेबस है, उद्देश्य हैं, प्रश्न पत्र का पैटर्न है, वो क्लासरूम में स्टूडेंटों को समय समय पर बताते रहना, समझाते रहना चाहिए, जिससे क्या कि स्टूडेंट को तैयारी करने में जोर नहीं आएगा, स्टूडेंट में पहले ही प्रश्न पत्र के प्रति समझ विकसित हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो का उद्देश्य इतना ही था कि जो कमी जो मुझे महसूस हुई वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। 6 से लेके 10 तक SST, 11-12 हिस्ट्री पॉलिटिकल को अगर किसी भी विद्यार्थी को ज़रूरत है तो वो कमेंट कर सकता है। इसके लिए मैं फ्री क्लास अवेलेबल कर दूंगा, कोई चार्ज नहीं है। बस ये एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को फ़ायदा हो। इसलिए क्लास को शेयर करते रहिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।